नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत छायावादोत्तर पत्रकारिता, जिसका समय है 1936 से 1960 ईस्वी। छायावाद युगीन पत्रकारिता का हम अध्ययन कर चुके हैं। छायावादोत्तर पत्रकारिता, छायावाद की प्रमुख पत्रिकाएं। छायावाद की जो कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे, उसके बाद संक्षिप्त में सभी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन हम करेंगे। छायावाद की एक प्रमुख पत्रिका है धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से होता था। अक्टूबर 1950 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग पत्रिका मुंबई से प्रकाशित हुई। इसके प्रथम अंक के संपादक इलाचंद्र जोशी थे। बाद में हेमचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री ने इसका संपादन कार्य किया। तो धर्मयुग पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो इलाचंद्र जोशी थे। महत्वपूर्ण है। और कहाँ से होती थी? मुंबई से। 1950 ईस्वी में अक्टूबर में हुई थी इसकी शुरुआत। इसके बाद है कुछ कथन है इसके बारे में। धर्मवीर भारती ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग पत्रिका में युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया था, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम, उसके युद्ध की जो विभीषिका उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उसका वर्णन उन्होंने युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया है। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित स्तंभ थे घूमता आईना, खबरों के पीछे, कुछ स्तंभ इसमें प्रकाशित होते थे। देश देशांतर, हास परिहास, मुस्कान, बात बतंगड़, उड़ते उड़ते, दूसरी आवाज, आपकी लेखनी, सुर्खियों के पीछे, व्यंग चित्रकथा आदि। तो इस पत्रिका में कुछ स्तंभ थे जिन इस नाम से प्रकाशित होते थे। जुलाई 1990 ईस्वी में धर्मयुग पाक्षिक हो गया, यानी पाक्षिक हो गया यह पत्र। धर्मवीर भारती अभ्युदय पत्रिका से उन्होंने अपनी पत्रकारिता आरंभ की। इसके बाद 1948 से 50 ईस्वी तक संगम एक पत्रिका निकलती थी, उसके यह सह संपादक रहे। सन 1960 ईस्वी में धर्मयुग संपादक नियुक्त कर दिए गए। तो धर्मयुग के संपादक बाद में 1960 ईस्वी में कौन बने? डॉक्टर धर्मवीर भारती। पहले अभ्युदय के थे और संगम पत्रिका निकलती थी उसके भी थे, और धर्मयुग के संपादक नियुक्त कर दिए गए। साप्ताहिक हिंदुस्तान एक पत्र निकलता था, समाचार पत्र था साप्ताहिक हिंदुस्तान। 2 अक्टूबर 1950 को दिल्ली से साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण है, कब हुआ? 2 अक्टूबर 1950 को। कहां से? दिल्ली से। इसके प्रथम संपादक मुकुट बिहारी वर्मा थे। बाद में बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीमती शीला झुंझुनवाला, मृणाल पांडे आदि ने इसका संपादन कार्य किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान में चित्रकथा, बोलती छाया, बोतल हो गई, बोलती छाया, आधी दुनिया, मन की उलझन, ऐसा भी हुआ, फुलवारी आदि स्थायी स्तंभ प्रकाशित होते थे। जो स्तंभों के नाम हैं, तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि आधी दुनिया स्तंभ कौन से पत्रिका में छपता था? तो साप्ताहिक हिंदुस्तान। आलोचना पत्रिका है, इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। यह अक्टूबर 1951 में त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक का क्रम दिया हुआ है: शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। अप्रैल 1967 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना पत्रिका को पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद इसके संपादक नामवर सिंह रहे। इस पत्रिका का वर्तमान संपादक आशुतोष कुमार और संजीव कुमार हैं।
कुछ महत्वपूर्ण अन्य पत्रिकाएं, उनके बारे में कुछ तथ्य हैं ये। सन 1937 ईस्वी में, 2 बार ईस्वी हो गया है, बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन किया। उस समय का प्रमुख आलोचनात्मक यह पत्र था। सन 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत ने मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया, जो थोड़े ही दिनों के बाद बंद हो गई। भगवती चरण वर्मा ने 1940 ईस्वी में विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया तथा 1948 ईस्वी में नवजीवन दैनिक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। तो इलाचंद्र जोशी जो थे, इलाचंद्र जोशी ने कुछ समय के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। तो कौन कौन सी पत्रिका थी? चांद, सुधा, विश्वव्यापी, विश्वामित्र, सम्मेलन पत्रिका, भारत, धर्मयुग, साहित्यकार आदि। तो इतनी सारी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किसने किया है? इलाचंद्र जोशी ने। इलाचंद्र जोशी ने संगम, एक पत्रिका निकलती थी संगम नामक साहित्यिक पत्रिका का कुशल संपादन कार्य भी किया। इसके गांधी एवं सुभाष अंक बहुत उल्लेखनीय हैं। इस पत्रिका में गांधी एवं सुभाष अंक निकलते थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्य पत्रिकाओं का हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, विस्तार से वर्णन। पत्रिका वर्ष दिए हुए हैं, संस्थापक, प्रकार और स्थान। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी बाबू गुलाब राय मासिक पत्र था ये, और आगरा से निकलता था। रूपाप 1938 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत मासिक काला कांकर, महत्वपूर्ण है ये कि काला कांकर से कौन सा पत्र निकलता था? रूपाप। नया समाज 1940 ईस्वी मोहन सिंह सेंगर मासिक कलकत्ता। नया साहित्य 1945 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल, रमेश सिन्हा, शमशेर बहादुर सिंह मासिक, और प्रयाग इसका प्रकाशन स्थान है। आजकल सन 1945 प्रकाशन विभाग भारत सरकार मासिक दिल्ली। सरिता 1945 विश्वनाथ मासिक, बाद में 1964 ईस्वी के बाद ये पाक्षिक हो गया, यानी 15 दिनों के बाद पत्र निकलता था, नई दिल्ली। हिमालय, पाक्षिक का अर्थ है 15 दिनों बाद निकलना, यानी 1 महीने में 2 बार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन होना। हिमालय 1946 ईस्वी शिव पूजन सहाय राम वृक्ष बेनीपुरी, और ये पटना से प्रकाशित होता था। ज्योत्सना 1947 नलिन विलोचन शर्मा मासिक पटना। प्रतीक 1973 ईस्वी में नया प्रतीक। 1947 अज्ञे की पत्रिका है। द्विमासिक इलाहाबाद, 2 महीने में 1 बार यह पत्रिका निकलती थी। त्रिपथिका, यह लखनऊ से निकलती थी। कल्पना, आर्येंद्र शर्मा बद्री विशाल पित्ती, द्विमासिक हैदराबाद। कल्पना 1950 ईस्वी बच्चन श्रीवास्तव मासिक नई दिल्ली। साप्ताहिक हिंदुस्तान 1950 मुकुट बिहारी वर्मा, बांके बिहारी भटनागर, ये मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। मनोहर श्याम जोशी, शीला झुंझुनवाला आदि। साप्ताहिक थी 1990 ईस्वी से मासिक नई दिल्ली। धर्मयुग पत्रिका है 1950 ईस्वी, इलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती। साप्ताहिक 1990 ईस्वी से ये पाक्षिक, मुंबई। आलोचना 1951 शिवदान सिंह चौहान, त्रैमासिक नई दिल्ली। नवनीत डाइजेस्ट 1952 ईस्वी, रतनलाल जोशी, सत्यकाम विद्यालंकार, हरि प्रसाद नेवटिया मासिक, और बंबई से यह पत्र प्रकाशित होता था। वसुधा 1953 ईस्वी, राजेंद्र प्रसाद गुरु, हरिशंकर परसाई मासिक, और जबलपुर। तो वसुधा पत्रिका महत्वपूर्ण है। नए पत्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1953 लक्ष्मीकांत वर्मा एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी, इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी। नई कविता 1954 ईस्वी, जगदीश गुप्त, अर्धवार्षिक, इलाहाबाद, यानी वर्ष में 6 महीने बाद ये पत्रिका निकलती थी। ज्ञानोदय 1955 ईस्वी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मासिक, कलकत्ता। निकस
निकष है 1956 धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण पत्रिका है साप्ताहिक इलाहाबाद। कृति 1958 ईस्वी नरेश मेहता एवं श्रीकांत वर्मा दिल्ली। समालोचक 1958 रामविलास शर्मा मासिक आगरा। महत्वपूर्ण है ये समालोचक भी, आगरा से निकलती थी। रामविलास शर्मा की पत्रिका है, 1958 ईस्वी में निकलना इसका प्रारंभ हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसमें समकालीन पत्रकारिता, दलित विमर्श की पत्रकारिता, सभी प्रकार की पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे और पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर जो प्रमुख वाक्य लिखे रहते हैं वो परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।